भारत ने दुनिया के सामने अपने लेजर वेपन सिस्टम की प्रदर्शनी की है। चीन पाकिस्तान में तो इसे देख हड़कंप मच चुका है। चलिए आप भी देखिए कैसे भारत ने अपनी क्षमता को और बढ़ा लिया है। नरेंद्र मोदी ने ये जो आइडिया दिया था आत्मनिर्भर भारत, जरा इसको समझें। ये जी हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, हमें पैसा लगाना है। अमेरिका के साथ हम इंडिया की जो डील्स क्यों मैच्योर बहुत सारी नहीं हो रही कि इंडिया इज आस्किंग फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिकन मानते नहीं है। भारत ने आखिरकार अपने इस खतरनाक हथियार से पर्दा उठा दिया है। भारत के इस हथियार ने आसमान में उड़ते ड्रोन को जिंदा जला दिया। दुश्मन ड्रोन को पहले ट्रैक किया गया और बिना किसी आवाज के इस ड्रोन को राख में बदल दिया गया। तो अगर भारत के पास मुझे पता है और मैंने ये देखा है जी, उनके पास दे हैव अ फर्स्ट लेजर बेस्ड वेपन, ये हमारे वो शूट कर देंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा। गुजरात से लेकर कश्मीर, खालिस्तान से लेकर मणिपुर तक हर जगह नरेंद्र मोदी के मुजालिम की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं, मगर मजाल है कि वो अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखे। झूठ, प्रोपेगेंडा, मुनाफिकत, ये है मोदी सरकार का असल और मकरू चेहरा। मोदी का सियासी करियर झूठ, प्रोपेगेंडा, नफरत की बुनियाद पर इंसान ने हवा में उड़ना सीख लिया तो इंसानों ने ख्वाब देखे, उनको पॉसिबल किया। आज अगर आपको पाकिस्तानियों को लग रहा हो कि ये इम्पॉसिबल है तो ऐसी बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं, भारत में डीआरडीओ ने एक लेज़र वेपन टेक्नोलॉजी को बनाया है और ये टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली स्वदेशी तरीके से बनाई गई है। इसको बनाने में बाहर से किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया है और इसको बनाने का मोटिव क्या है, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से ना ड्रोन्स की हेल्प से ड्रग्स भेजा जाता था, तो उसको रोकने के लिए इसको बनाया गया है। अब उन ड्रोन्स को हवा में ही ख़त्म किया जा सकता है इस लेज़र वेपन की हेल्प से। तो इससे अब पाकिस्तान बहुत परेशान नज़र आ रहा है। सो इंडिया की जो एयरफोर्स है और इंडिया के जो अदारे थे वो इसके ऊपर काफ़ी देर से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है वो कई बातें हो रही हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी, अब जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी की है, और दूसरा असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एज वेल। उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके पास, आप देखें वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद द S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल करना था। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए, और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी अब सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो जारी बात है रेंज तो बढ़ सकती है, लेकिन और इसका बस यही है कि UAVs जहां भी नजर होंगे, UAVs जहां भी नजर आएंगे, अगर ऐसा ड्रोन है जो ये समझते हैं कि अब होता क्या है कि इंडिया वो अगर ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये ड्रोन आ रहा है, समटाइम्स देयर आर ड्रोन्स दे आर गोइंग टू टारगेट। क्या भारत की जो ये कामयाबी है ये इस रीजन में एक नए आर्म्स रेस शुरू कर सकती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए ये जो रीजनल सिक्योरिटी डायलेमा ये ना क्या है, सिक्योरिटी डायलेमा इज व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स अनसिक्योर, इनसिक्योर। तो अगर भारत के पास मुझे पता है और मैंने ये देखा है जी, उनके पास दे हैव अ फर्स्ट लेजर बेस्ड वेपन, ये हमारे वो शूट कर देंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा। वो कहते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी। हम तो ये उन्होंने वो कहते हैं हम तो मिलके अब काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जारी बात है वी विल गो टू चाइना एंड देन हम अपने लोगों को बुलाएंगे, बैठेंगे, और आप देखें ना DRDO जो है ये एक सेंटर बन चुका हो, ठीक है,
एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंडस्ट्री सारे उनके साथ इंगेज करें। सो हमें भी ऐसे सेंटर बनाने चाहिए जो काम कर सकें। और देखें, अगर आपने R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पैसा ना लगाया, टेक्नोलॉजी पे पैसा ना लगाया, अगली जंगें फौजियों ने नहीं लड़नी ऑन द बॉर्डर में, याद रखें। या जंग होनी है आसमानों में और या जंग होनी है ड्रोन्स में। So आप देखेंगे ये सारी की सारी either there will be a dog fight. Why Indians are requiring lot of ये जो है आज क्यों खरीद रहे हैं, धड़ खरीद रहे हैं, नेवी के लिए अलहदा खरीद रहे हैं, बाकियों के लिए अलहदा खरीद रहे हैं। So they are doing it. Why? Because they know that at the end of the day, you know, हमें ये चीज सामना करनी पड़नी है। So they are putting money on it. एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए एक चैलेंज है। चाइना के लिए शायद चैलेंज नहीं होगा, बिकॉज चाइनीज और ऑलरेडी चाइना को तो देख के इंडियंस काम करते हैं। तो अब्दुल्ला भाई, भारत का रॉ का जो चेहरा है, असल चेहरा, वो बड़ी दफा आपने और मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए, बहुत हाईलाइट भी करते हैं। अभी रिपोर्ट जिसने इंकशाफात किए हैं, क्या आलमी बिरादरी अब भी खामोश रहेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मगरबी जो इनके मफादात है उसके लिए भारत एक मोहरे के तौर पर साबित होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई आपको शक व शुबा क्यों है? आपको पता है कि भारत तो एक मकरू मुल्क है और उसे जो अज़ाइम है वो दहशत गर्दाना है, और भारत जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है। देखें, एक होता है दहशत गर्दी जो आपके मुल्क में हो रही होती है, एक वो दहशत गर्दी है जो आप अपने मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं, कनाडा में ले जा रहे हैं, अमेरिका में लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं, कतर में लेके जा रहे हैं। ऐसे ममालिक के ऊपर अगर आप नहीं कदगन लगाएंगे तो फिर इसका मतलब तो यह है कि आपने दहशतगर्दी का भारत को एक लाइसेंस दे दिया है। सीधी सी बात, जिस तरह वो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता था लाइसेंस टू किल, तो जेम्स बॉन्ड को इख्तियार था, वो जिस मर्जी को कत्ल कर देता था, कोई पूछ नहीं होती थी। इसलिए भारत को लाइसेंस टू किल दिया है, इसलिए क्योंकि अमेरिका जो है वो चाइना की बढ़ोतरी नहीं देख सकता, और पाकिस्तान का ये मसला है क्योंकि पाकिस्तान चीन का जो है वो नंबर 1 इत्तेहादी है, और ये तमाम जो सी पैक का रूट है ये पाकिस्तान से गुजर रहा है। अब भारत के जो सिर्फ आप इसी को छोड़ दें जो रिपोर्ट को है, आप इससे पहले की बात देख लें, आप जो है वो मालेगांव का वाकया देख लें, आप जो जिस तरीके से समझौता एक्सप्रेस को जलाना देख लें, आप दीगर जो राम मंदिर की तामीर और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को और दीगर मसाजिद को, अब जो सोमनाथ के हवाले से जिस तरीके से वहां जो इतनी कदीम मसाजिद को जो है वो मस्मार करना, ये तमाम क्या हो रहा है? भारत जो है वो खुल खेल के दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। वो कहता है कि जी मैं टारगेट किलिंग करवाता हूं पाकिस्तान के अंदर, वो कहता है मैं कनाडा में टारगेट किलिंग कराता हूं, सिखों का वो दुश्मन है, इंसानियत का वो दुश्मन है। ये वो मुल्क है जो अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो ब्राह्मण जो होते हैं वो अनटचेबल्स होते हैं, और जो दीगर कौमियतें हैं जो कि हिंदू ही हैं, लेकिन उन लोगों को जो है वो कहते हैं कि जी उनको हाथ लगाना जो है उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उनका जो है वो नापाकी छा जाती है। गजब खुदा का, आजकल के ग्लोबल विलेज के दौर के अंदर एक आदमी दूसरे को हाथ लगाता है, उसके हाथ से पानी पीता है, आप अंदाजा करें कि वो कहता है कि जी ये तो इंसान ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।